आगे बढ़ते और अब बात करते हैं फिल्म आदिपुरुष की। भारी विरोध के बाद फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने कहा है कि फिल्म आदिपुरुष के वो सारे डायलॉग्स बदलने को तैयार है जिन पर लोगों को एतराज है। उन्होंने ये बात एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनोज मुंतशिर को वाकई इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म के डायलॉग विवाद की वजह बन सकते हैं, या फिर डायलॉग लिखने और बदलने के बाद की अब वजह ही कुछ और है। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। तकरीबन 655 करोड़ की लागत और 3 साल की मेहनत के बाद प्रभास स्टारर आदिपुरुष जब पर्दे पर आई तो स्वागत कुछ ऐसे हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिपुरुष को पर्दे से उतारने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म के पोस्टर उतारे जाने लगे और हालात बिगड़ने का अंदेशा देखते हुए पुलिस सिनेमा घरों के बाहर मुस्तैद हो गई। लखनऊ के लोगों ने भगवान राम, सीता माता और भगवा ध्वज के अपमान का इल्जाम लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दे दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिल्म का विरोध हुआ तो नतीजा भी तुरंत दिखा। इल्जाम स्तरहीन डायलॉग का था, इसलिए फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर सामने आए। बोले होगा वही जो प्रभु राम के भक्त चाहेंगे। 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। मनोज मुंतशिर मशहूर लेखक हैं, इसलिए बातों का कहने का सलीका जानते हैं। अपनी भूल भी मान ली और जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर डाल दी। बोले सब शरारत है। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बात है। मनोज मुंतशिर के तर्क पर लोग क्या फैसला लेते हैं ये वही जाने, क्योंकि फिल्म आदिपुरुष में तथ्यों से छेड़छाड़, संस्कृति का मजाक और स्तरहीन डायलॉग वाले सारे इल्जामों पर मामला अभी गर्म है। जिस फिल्म के जरिए भगवान राम की कथा बताने का दावा किया जा रहा था, उसी के विरोध के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कि आदिपुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते अपने को, सरकार को अभी भी समय है इनके खिलाफ तत्काल इन पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए, जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है रवि किशन जैसे लोग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। आदिपुरुष के खिलाफ अखाड़े भी ताल ठोक रहे हैं। भगवान राम के चरित्र पर जिस प्रकार से उन्होंने उसको लांछित करने का काम किया है, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहिए और भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी राम का अपमान करने की इजाज़त नहीं देगी। ये सनातन संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का ही एक प्रारूप आदिपुरुष फिल्म है। मैं तो बड़े आश्चर्यचकित में हूँ कि सेंसर बोर्ड ने उसे कैसे पास कर दिया। सेंसर बोर्ड में कौन ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पास किया। भारत सरकार को तत्काल इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए और जो सेंसर बोर्ड में जिन्होंने पास किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया है, ये पूरे विश्व भर का एक साजिश है। अब हमारी नई पीढ़ी सिनेमा के माध्यम से वो समझती है, शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है। नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें किस प्रकार से अपने ही धर्म के प्रति और उसमें कमियां उनको दिखाई पड़े, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धर्म, संस्कृति और भगवा जैसे मसलों पर बीजेपी और उसके विरोधियों का मन आमतौर पर कभी मेल नहीं खाता, लेकिन त्रेता की धर्म कथा पर बनी फिल्म ने दोनों का धर्म संकट दूर कर दिया। आदिपुरुष के खिलाफ सब एक हो गए। पहले कांग्रेस ने विरोध किया था, अब बीजेपी भी वही कर रही है। जितना पिक्चर के बारे में आज मैंने पढ़ा है, डायलॉग्स को लेके, रामायण जो है ये हमारा धार्मिक आस्था का विषय है। एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको हर भारतवासी मानता है, तो उसमें अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया गलत है, इनको नहीं करना चाहिए। आदिपुरुष का विरोध केजरीवाल की पार्टी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी को लपेटे में लेते हुए भाजपाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम धर्म के नाम पे धंधा मत करो।
नहीं, इस फिल्म को लोग ही प्रतिबंधित कर देंगे। जिसको भगवान राम का अपमान करना है वो जाए फिल्म देखने। मेहनत करके लगन से इस फिल्म को बनवाए हैं, उनको सबको इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। धर्म के अपमान के नाम पर हर तरफ से उठी आदिपुरुष के विरोध की आवाज का असर सीधा बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। ओपनिंग डे यानी 16 जून को फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ की जबरदस्त कमाई की, लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई घटकर सिर्फ 100 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि अब फिल्म मेकर डायलॉग बदलने को तैयार हैं और लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं। फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो हमारी भावनाओं को आहत करते थे। उन्होंने कुछ जगहों पे गलत शब्द यूज किया है और अभी उनका ट्वीट है तो हम लोग उनकी सराहना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि फिल्म के डायलॉग्स बदल के वापस बोले जाएंगे, उनका ट्वीट जो है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने ये बिल्कुल सही कदम उठाया, डायलॉग्स को बिल्कुल चेंज किया जाएगा। उन्होंने ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो मतलब वापस से रामायण जो मूवी है उसको रीमेक करेंगे। इसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ डायलॉग बदल देने से दाग मिट जाएंगे? क्या डायलॉग में बदलाव का फैसला देर से नहीं लिया गया? विवाद कहीं पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा तो नहीं था? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।